Hello friends, all of you, good morning. I am Dharmen sir. Today discuss new chapter means इस चैप्टर के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. तो टुडे डिस्कस स्टैटिस्टिक्स. ओके, तो आज हम लोग जिस चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है स्टैटिस्टिक्स. ओके, तो स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, तो इसके बारे में मैंने आपको मीन के बारे में एक्सप्लेन किया हूं. मीन को कैसे फाइंड कर सकते हैं, मोड कैसे फाइंड कर सकते हैं, मीडियन कैसे फाइंड कर सकते हैं, हाउ टू फाइंड द मीन, हाउ टू फाइंड द मीडियन, हाउ टू फाइंड द मोड. ओके, ये सारे चीज आपके भी सिलेबस में है. ये स्टैटिस्टिक्स में मीन, मीडियन और मोड ये आपके सिलेबस में है. हिस्टोग्राम है जो सिलेबस से रिड्यूस किया गया है, वो है पाई डायग्राम. पाई डायग्राम, रीडिंग ऑफ पाई डायग्राम, उसको ही सिर्फ रिमूव किया गया है. तो ये सारे चीज आपको सिलेबस में है मीन निकालने का. ओके, तो आइए हम आज स्टडी करने जा रहे हैं हिस्टोग्राम. तो हिस्टोग्राम क्या होता है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि हमने लिखा है हिस्टोग्राम, मेथड ऑफ ड्रॉइंग हिस्टोग्राम. हम किस मेथड से हिस्टोग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं इसके बारे में मैं यहां एक्सप्लेन करने जा रहा हूं. कि फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा है कि इफ द गिवन क्लासेस आर नॉट कंटिन्यूअस, मेक द कंटिन्यूअस, सच क्लासेस आर कॉल्ड एक्सटेंडेड क्लास इंटरवल. अगर कोई क्लास इंटरवल आपको कंटिन्यूअस नहीं है तो पहले उसे क्या बनाएंगे, कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल. हिस्टोग्राम तभी बनाएंगे, हिस्टोग्राम तभी हम ड्रॉ कर सकते हैं कि वो क्लास इंटरवल कैसी हो, कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल. कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल के लिए हम हिस्टोग्राम निकालते हैं, कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल के लिए मीडियन निकालते हैं एंड कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल के लिए मोड निकालते हैं. ये सारे चीज मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हूं कि देयर आर टू टाइप ऑफ द क्लास इंटरवल. वन इज द एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल एंड अनदर इज इंक्लूसिव क्लास इंटरवल. जब कोई क्लास इंटरवल इंक्लूसिव क्लास इंटरवल होता है तो उसे हाउ टू कन्वर्ट द एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल, हम कैसे कन्वर्ट करते हैं एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में, हमने आपको ये प्रोसेस ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं. ओके, तो जब भी क्लास इंटरवल अगर इनक्लूसिव क्लास इंटरवल दिया रहेगा तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस क्लास इंटरवल को एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में लाइए, और एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल को ही हम बोलते हैं कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल. ओके, तो एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल को ही हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल. तो ये आपको ध्यान देना है कि जो एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल को इंक्लूसिव क्लास इंटरवल को एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में चेंज करना, मींस कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल में चेंज करना. ओके, तो हिस्टोग्राम हम किस क्लास इंटरवल के ड्रॉ करते हैं, कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल की. हमारी जो क्लास इंटरवल क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल होनी चाहिए. ये पॉइंट नंबर 1 है. पॉइंट नंबर 2 में लिखने जा रहा हूं कि सो दैट द क्लासेस on the x-axis, so that classes on the x-axis with a proper scale, with a proper scale, with a proper scale, so with the proper scale. तो क्या होना चाहिए, आपका प्रॉपर स्केल होना चाहिए कि सो द क्लासेस ऑन द क्लास एक्स एक्सिस विथ द प्रॉपर स्केल. उसका स्केल क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए. पॉइंट नंबर 3 क्या है, पॉइंट नंबर 3 कि सो द फ्रीक्वेंसीज of where, so the frequency of the y-axis with a proper scale. ओके, तो फ्रीक्वेंसी को भी हम फ्रीक्वेंसी को कहां दिखाएंगे, y-axis. so the frequencies of the y-axis क्या होगा, with the proper scale. ओके, तो हम लिख सकते हैं कि so the frequencies
IES, आई फ्रीक्वेंसीज ना, तो क्या होता है CIES, ओके। सो द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द y axis with a proper scale, ओके, प्रॉपर स्केल। तो क्या करेंगे कि फ्रीक्वेंसी को कहां दिखाएंगे, y एक्सिस पे, ओके। तो शो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द y एक्सिस, तो फ्रीक्वेंसी को आप कहां दिखाएंगे, y एक्सिस पर, और क्लास को कहां दिखाएंगे, x एक्सिस पर, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, टेकिंग द ईच क्लास एट द बेस, टेकिंग, पॉइंट नंबर 4 इधर लिखता हूं, पॉइंट नंबर 4, टेकिंग द ईच क्लास एज द बेस, taking the each class as the base, draw the rectangle with the height, draw the rectangle with the height, okay, with the height and proportion with the heights proportional to the frequencies, proportional to the frequencies, क्या है, FREQUENCIES, frequencies, okay। तो take the each class on as the base, draw the rectangle with the height proportional to the frequencies, okay। and question number, point number 5, what is the point number 5, क्या है, this is the point number 5। तो 5 point क्या है कि on the x axis, on a x axis, देख लेता हूं, on the x axis है, on the x axis, on the x axis a mark, ऐसे हम किंक लगाते हैं, अ मार्क, इसको क्या बोलते हैं, किंक, पता है ना, इसे हम किंक बोलते हैं, ऐसे आप लगाते हैं ना, पता है ना, तो आपका किंक होता है, ओके। नहीं, ऐसे नहीं होता है, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, एक किंक होता है ऐसे 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 एंड ऐसे, हाँ अब सही है। ऑन द एक्स एक्सिस अ मार्क, दिस मार्क लगाते हैं, कॉल द किंक बोलते हैं, कॉल द KRINK, kink, called the kink, mark is shown between the, रुकिए मैं देख कर ही लिख देता हूं, called the kink, mark is shown between the origin, between the origin, okay, between the origin and the first class, कहां इसको लगाते हैं, ओरिजिन और फर्स्ट क्लास के बीच में, ओके।
बस ए है। तो ए है कि ऑन द एक्स एक्सिस द मार्क दिस कॉल्ड द किंग मेक इज शोन बिटवीन द ओरिजिन एंड फर्स्ट क्लास के बीच में लगाते हैं। अब क्यों, कब लगाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? जब हमारी क्लास इंटरवल क्या होती है, 0 से नहीं शुरू होगी, तो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि कब इस किंग को लगाते हैं, दिस को कब हम लगाते हैं। ओके, कब हम इसे किंग लगाते हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरह से हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए ये आपके टोटल 5 पॉइंट है, ये आपको 5 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है और इस 5 पॉइंट को ध्यान में रखकर ही हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं। ओके, तो यहां तक आपको समझ में आया, पॉइंट नंबर 1 से लेके पॉइंट नंबर 5 तक ये है हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के प्रोसेस। तो आपका ये मेथड है कि ड्रॉ द हिस्टोग्राम। तो कैसे ड्रॉ करेंगे? पहला मेथड मैं रिकॉल करा देता हूं कि हिस्टोग्राम के लिए क्लास इंटरवल कैसे होने चाहिए, कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल होना चाहिए। हम क्लास को कहां ड्रॉ करेंगे, कहां दिखाएंगे, एक्स एक्सिस पर दिखाएंगे। फ्रीक्वेंसी को कहां दिखाएंगे, वाई एक्सिस पर दिखाएंगे। क्लास का टेकिंग द ईच क्लास एज द बेस, ड्रॉ द रेक्टेंगल विथ द हाइट प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी and on the x-axis a marking called the king mark is shown between the origin and first class। अब कब किंग लगाते हैं, जब हमें क्लास इंटरवल क्या होगा, कंटिन्यूअस क्लास, मतलब कि क्लास इंटरवल 0 से शुरू नहीं होगा तब हम लगाते हैं। जब क्लास इंटरवल 0 से नहीं शुरू, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, अगर इस तरह से शुरू रहेगा तो हम किंक नहीं लगाते हैं। अगर क्लास इंटरवल कब से शुरू हो जाएगा, 20 से 25, 25 से, जब 0 से शुरू नहीं होगा तब हम किंक लगाएंगे। इसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए पहले मैं रफ करता हूं और मैं फिर आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूं। ओके, तो आई एम गोइंग टू रफ द बोर्ड। ये सारे पॉइंट आप अपने नोटबुक में मेंशन कर लीजिएगा। ओके, अब मैं इसे रफ कर रहा हूं, फिर हम आते हैं इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तब मुझे आपको भी समझ में आएगा कि आपको क्या करना है। तो सारे पॉइंट मैंने रफ कर दिया एंड आइए मैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि ड्रॉ अ हिस्टोग्राम ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ओके, एक क्वेश्चन है, सपोज क्वेश्चन नंबर मैंने 1 लिया, ड्रॉ द histogram of the following data। ओके, द क्वेश्चन है ड्रॉ द हिस्टोग्राम ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ओके, अब क्या क्या आपको दिया है लिख लेते हैं। हाइट ऑफ स्टूडेंट्स, एक है हाइट ऑफ स्टूडेंट्स किस में है, सेंटीमीटर में। ओके, हाइट ऑफ स्टूडेंट किस में है आपको, सेंटीमीटर में। ओके, और फिर नीचे क्या दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, अब देखिए हाइट क्या, क्लास इंटरवल कैसा दिया है, यहां पर दिया है 135 टू 140। कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, 4। 140 से क्या दिया है, 145 नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, 12। दिस इज 12 नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड 145 टू 150 नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं देख लेते हैं, 16 एंड लास्ट क्या है, 150 टू 155 नंबर ऑफ स्टूडेंट 6 हैं।
तो ये आपका टेबल में ऐसे दिया हुआ, मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ओके, और मैं इस तरह क्लोज कर दिया। ये आपका क्वेश्चन है, दिस इज द योर क्वेश्चन। अब क्या करना है कि ड्रॉ करना है, क्या हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, ओके। तो आपके पास एक क्वेश्चन है, आपको हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। अब देखिए, पहले मैं बोला था क्लास इंटरवल, क्या बोला था मैंने, क्लास इंटरवल। अब एक क्लास इंटरवल, आपको कैसी क्लास इंटरवल दिख रही है, ये जो क्लास इंटरवल है, विच टाइप ऑफ क्लास इंटरवल, देखिए 135 से 140, फिर दूसरे क्लास में जो फर्स्ट क्लास का जो अपर लिमिट होता है, अगर दूसरे क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट बनेगा, तब हम उसे कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल बोलते हैं। तो ये कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल है, 135 टू 140, और 140 से 145, और 145 से लेके कितना 150, और 150 से लेके 155। तो दिस टाइप ऑफ द क्लास इंटरवल इज कॉल्ड कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। तो ये आपको डिफाइन हो गया कि आपका कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल हो गया, ओके। तो फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, दिस इज द फ्रीक्वेंसी, 4, 12, 16 एंड 6, दिस इज द फ्रीक्वेंसी। ये आपकी क्या है, फ्रीक्वेंसीज है, ओके। सेकेंड पॉइंट क्लियर हो गया। फर्स्ट, अब हम आते हैं क्लास इंटरवल कहां से शुरू हुआ है, ओके। तो क्लास इंटरवल आपके 135 से शुरू हुआ है, क्लास इंटरवल 0 से शुरू नहीं हुआ है। जब क्लास इंटरवल 0 से नहीं शुरू होगा तो हम क्या लगाएंगे, ओरिजिन और फर्स्ट क्लास इंटरवल के बीच में किंक लगाएंगे, क्या लगाएंगे, किंक लगाएंगे। तो आइए देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे। तो ये आपका दिस इज द, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ओके, और ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ओके। ये दिस इज द वाई एक्सिस और दिस इज द एक्स एक्सिस, ओके। और दिस पॉइंट इज ओरिजिन, ओरिजिन ओ हो गया, ओके, ओके, ओरिजिन आपका ओ हो गया। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपने ड्रॉ कर दिए। अब ये नंबर, इसको हम क्या बोलेंगे, इस लाइन को थोड़ा और इधर ड्रॉ कर लेंगे यहां तक, तो इसे हम बोलेंगे एक्स डैश और इसे हम बोलेंगे वाई डैश, ओके। और दिस इज द ओ फॉर ओरिजिन, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट आपको पता है 0 होता है, 0,0 मींस x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, ओके। अब हम आते हैं पॉइंट लोकेट करते हैं। तो अगर हमें y एक्सिस पर क्या ड्रॉ करना है, y एक्सिस पर क्या ड्रॉ करना है, फ्रीक्वेंसीज, ये ध्यान में रखे रहेंगे। y एक्सिस पर हम फ्रीक्वेंसी को ड्रॉ करते हैं, x एक्सिस पर क्लास इंटरवल ड्रॉ करते हैं, ओके। तो ये आपका हो गया, हमने ये ड्रॉ किया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 18, आगे बढ़ते जाएगा, ओके। तो एक क्लास इंटरवल है। तो हमने क्यों डिसाइड किया कि अब देखा हमारा मैक्सिमम और मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, मैक्सिमम मिनिमम फ्रीक्वेंसी 4 है और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना है, 16 है। तो मिनिमम 4 है, मैक्सिमम 16 है। तो अब मैं एक ट्रेड लेता हूं कि अब हमने किस कैसे लिखूंगा, तो दो का डिफरेंस करते जा रहा हूं, तो हमारा कितना रहा, 16 तक हो रहा है, ओके। तो आपको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको फ्रीक्वेंसी कैसे लिखना है, और आपको लिखने आता है, ये मैंने ये सारी चीज आपको आता है, ये तो चीज आपको 8 क्लास से ही 8, 9 से ही शुरू हो जाता है, ओके। तो ये हम इस तरह से क्या लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी, ओके। अब हम आते हैं क्लास इंटरवल के बारे में आते हैं। ये दिस इज द क्लास इंटरवल, ये आपका क्लास इंटरवल है, ओके। अब देखिए एक क्लास इंटरवल कहां से शुरू नहीं हुआ है, 0 से शुरू नहीं होगा, तो हम क्या लगाएंगे, किंक। तो यहां देखिए मैं किंक लगा रहा हूं, कैसे किंक लगाऊंगा आप देख लीजिए, ऐसे गया, ऐसे ए हो गया, दिस इज द किंक, इसे मैंने किंक बोलते हैं, हमने लगा दिया क्योंकि क्लास इंटरवल क्या है, 0 से शुरू नहीं हुआ है। और इसको हम कहां पे लगाते हैं, 0 और फर्स्ट क्लास इंटरवल के बीच में लगाते हैं ना, ओके। तो हमारे पास क्या पॉइंट आया, ए आया 100, क्या लिखेंगे 135 टू 140, 100 क्या
45, 150 और 155। ओके, तो देखिए क्लास इंटरवल हो गया 135 टू 140, 140 से 145, 145 से 150 और 150 से लेके 155। दिस इज द क्लास इंटरवल। ये आपका क्लास इंटरवल हो गया। और एक कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल है, यहां कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है। ओके, अब हम देखेंगे कि 135 से लेके 140 तक फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 4 हैं। तो हमने यहां से ऐसे ड्रॉ करेंगे। देखिए कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, इधर रेक्टेंगल फॉर्म में होता है। दिस इज द रेक्टेंगल फॉर्म, ऐसे, और इनके बीच का जो रेक्टेंगल फॉर्म होता है, और ये जो होता है एक अच्छे रेक्टेंगल फॉर्म बनते हैं। ओके, तो आप भी एक अच्छा रेक्टेंगल फॉर्म बनाइएगा इस तरह से। ओके, अब हमारे पास क्या है, 140 से 145 में कितने स्टूडेंट हैं? 12। तो आइए हमारा 12, इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे यहां 12 तक। दिस इज द 12। अब यहां से इसको इधर ऐसे आएंगे और यहां पर हमने इसको ऐसे दिखाया। ओके, 12 के, एक 12 के करस्पॉन्डिंग हमने निकाला। ओके, अब आइए 140 से लेके 145 से लेके 150 में कितने? 16 स्टूडेंट हैं। तो आ जाइए 16 फ्रीक्वेंसी दिखाएंगे यहां पर 16। ओके, आप स्केल और ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो एकदम आपका अच्छा आएगा, मेरा भी अच्छा आ रहा है। तो यहां से इसको हमने यहां पर ऐसे ड्रॉ कर दिया, थोड़ा सा ये पॉइंट आ गया 140। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, 150 टू 155। तो कितने हैं? 6 स्टूडेंट हैं। तो आप यहां से इनके करस्पॉन्डिंग आपने यहां से ऐसे 6। ओके, तो इस तरीके से आपको क्या कर सकते हैं कि हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, और हिस्टोग्राम में आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा आप चाहेंगे तो इसको आप कलरिंग भी कर सकते हैं, डिजाइनिंग भी कर सकते हैं ऐसे। तो मैंने ऐसे डिजाइनिंग कर दिया, तो आप भी ऐसे डिजाइनिंग कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि जो आप हिस्टोग्राम बना रहे हैं वो हिस्टोग्राम क्या, जो क्लास इंटरवल, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस पर जो हम दिखाते हैं वो क्लास इंटरवल होता है। तो आप क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ, ये है हाइट ऑफ स्टूडेंट, यहां पर लिखेंगे हाइट ऑफ स्टूडेंट किसमें है? सेंटीमीटर में। हाइट ऑफ स्टूडेंट सेंटीमीटर, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है तो फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पर लिखें। तो यहां लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, तो ये आपने वाई एक्सिस पर क्या दिखाया? नंबर ऑफ स्टूडेंट को। एक्स एक्सिस पर क्या दिखाया? हाइट ऑफ स्टूडेंट। मींस एक्स एक्सिस पर आपने क्लास इंटरवल को दिखाया है, वाई एक्सिस पर आपने क्या दिखाया है? नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो इस तरह तरीके से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो ये आपको हिस्टोग्राम, मैंने एक हिस्टोग्राम सॉल्व करके दिखाया। ओके, आइए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं, जिसकी क्लास इंटरवल 0 से शुरू होती है तो क्या होगा। ये क्लास इंटरवल 0 से नहीं शुरू हुई है तो हमने यहां किंक लगाया। ध्यान में देखिएगा, ये बार बार जब क्लास इंटरवल 0 से नहीं शुरू होगा तो हम किंक लगाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो क्लास इंटरवल 0 से शुरू हो। ओके, तो उसका हम हिस्टोग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो आइए एक कुछ टाइप के भी क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, तो आइए मैं क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप सॉल्व करके खुद से सॉल्व करके दिखाइए मुझे। ओके, तो क्या मैंने बोला कि क्लास इंटरवल कहां से शुरू नहीं होनी चाहिए? 0 से। तो पहले मैं इस बोर्ड को रफ करता हूं, फिर मैं आपसे बोलता हूं हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए। हर टाइप के मैं आपको हिस्टोग्राम ड्रॉ करने सिखाऊंगा। ओके,
ये क्वेश्चन था सब, तो इसमें किंग 0 से ही शुरू हो रहा है, तो मैं ये क्वेश्चन ले सकता हूँ। ड्रॉ द हिस्टोग्राम, ओके 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 ओके। ओके, आइए इस क्वेश्चन को मैं पहले रफ करता हूं एंड आपको मैं एक क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको करके दिखाता हूं। ड्रॉ द हिस्टोग्राम ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ड्रॉ, क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रॉ द हिस्टोग्राम ऑफ द फॉलोइंग, क्या, फॉलोइंग डाटा, ओके, DATA, ओके डाटा। अब हमारे पास क्या है कि मार्क्स आपको दिया हुआ है, क्या दिया है, मार्क्स दिया है, मार्क्स इन एग्जाम, ये है मार्क्स MARK, मार्क्स इन एग्जाम, ओके, मार्क्स इन एग्जाम, और मार्क्स एस भी है, मार्क्स इन एग्जाम, और क्या दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, और इधर हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ओके। अब देखिए क्लास इंटरवल, अब देखते हैं क्लास इंटरवल किधर से किधर तक दिया है, ओके। अब आपको दिया है 0 से लेके 0 से लेके 20 में 4 मार्क्स आया है, 20 से लेके 40 में कितना मार्क्स आया है, 20 मार्क्स आया है, 40 to 60 में 30 मार्क्स, 60 to 80 इसमें कितना आया है, 40 मार्क्स, नहीं सॉरी 40 स्टूडेंट, एंड और यहां पर है 82 से 100 में कितने स्टूडेंट हैं, 82 to 100 में 6 स्टूडेंट हैं। देन दिस इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट, मार्क्स इन एग्जाम 0 से लेके 20 में सिर्फ 4 स्टूडेंट हैं, और 20 से 40 के बीच में 20 स्टूडेंट हैं, 40 to 60 के बीच में 30 स्टूडेंट हैं, और 60 to 80 के बीच में 40 स्टूडेंट हैं, और 80 से लेके 100 के बीच में कितना है, 6 स्टूडेंट हैं। अब इसका क्या ड्रॉ करना है, हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, ओके। तो हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है तो बहुत सिंपल है, इसका हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। अब देखिए ये आपका एक क्लास इंटरवल, ये भी किस विच टाइप ऑफ द क्लास इंटरवल, कंटिन्यूअस। देखिए 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, ओके। तो क्लास इंटरवल आपका हो गया। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, फ्रीक्वेंसी, ओके। तो सेम प्रोसेस, तो आइए इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये आपका y एक्सिस, दिस इज द x एक्सिस, तो हमने इसको x डैश लिखा, दिस इज द y एक्सिस, और ये y डैश हो गया। इसको हम लिख देते हैं y एक्सिस, और दिस इज द x एक्सिस, ओके, दिस इज द x एक्सिस एंड दिस इज द y एक्सिस, ओके। अब हमारा दिस पॉइंट इज ओरिजिन, दिस इज द ओरिजिन, दिस क्लास इंटरवल इज स्टार्टेड फ्रॉम ओरिजिन। तो ये क्लास इंटरवल किधर से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, ओके। अब देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, तो हम क्या कहां से शुरू करते हैं, हमने शुरू कर दिया 0 से 5 से शुरू करते हैं, 5, 20, 60, 0 से 10 ले लेते हैं, 0 से 10, 0 से अगर 10 लेते हैं, अब 40 लेंगे तो बहुत, 0 से 10 ले लेते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से
40 या 40 से 50। ओके, ये दिस इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे। और मेरा क्लास इंटरवल 0 से क्या दिया है, 0 से 20, 20 से 40, 20 से 40, 40 से 60, 80 एंड 100। ओके, तो हो गए मार्क्स इन एग्जाम। यहां लिख लेंगे मार्क्स इन एग्जाम, मार्क्स इन एग्जाम, मार्क्स इन एग्जाम हो गया। ए है नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहां लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये होंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट। ओके, अब देखिए, अब 0 से लेके 20 तक कितने स्टूडेंट हैं, 4। अब देखिए, आपकी जो ग्राफ पेपर होगा ना, उस ग्राफ पेपर में 0 से लेके 10 के बीच में कितनी लाइन होती है, आपको 10 छोटी लाइन होती है। सपोज इसके बीच में एक बड़ी लाइन आएगी 5, 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 वाली नंबर 10 आ गई। तो यहां से 0 से 5, तो ये नंबर आ गई 0 से 6। तो आपने 0 से 6 को आपने ऐसे दिखाया। ओके, आप जो ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे तो 0 से 10 के बीच में 10 छोटी छोटी लाइन होती है, वो ग्राफ पेपर में आपको दिखेगा। ओके, अब आइए, तो 0 से 10 हो गया। आप देखिए क्लास इंटरवल 0 से शुरू नहीं हुआ, एक क्लास इंटरवल 0 से शुरू हुआ, इसलिए मैं किंक नहीं लगा रहा हूं। ओके, एक क्लास इंटरवल कहां से शुरू हो रहा है, 0 से शुरू हो रहा है, इसलिए मैं किंक नहीं लगा रहा हूं। ओके, अब आइए दूसरे, फिर क्या दिया है, 20 से 40, तो 20 से 40 में 20 स्टूडेंट हैं, तो आपने 20 स्टूडेंट के लिए ऐसे आपने ड्रॉ कर दिया। ओके, एक ग्राफ। फिर आपको है 40 से 60 में 30 स्टूडेंट हैं, तो आपने 30 स्टूडेंट के लिए ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर दिए। ओके, दिस इज 30 स्टूडेंट। फिर आपके पास 60 से 40 के बीच में कितना है, 40 स्टूडेंट। 60 से 80 के बीच में 40 स्टूडेंट, तो ये आपका 40 स्टूडेंट हो गए। आपने यहां से ऐसे ग्राफ लाया और 80 पर ऐसे आके ड्रॉ कर दिया। ओके, अब 80 से लेके 100, 80 से लेके, यहां पर 4 स्टूडेंट है, नहीं यहां गलत हो गया, दिस इज द 4 स्टूडेंट, ये है 4 स्टूडेंट के लिए ड्रॉ करना है। 0 से लेके 20 के लिए कितने स्टूडेंट है, 4 स्टूडेंट। ए 5 है तो 1 2 3 4, दिस इज द 4, ये 4 स्टूडेंट के लिए है। ओके, ये आपका 4 है, दिस इज द 4, ए दिस पॉइंट इज 4। ओके, अब देखिए फिर हमारे पास क्या है, 80 से लेके 100 के लिए 6 स्टूडेंट, तो देखिए ए 5 हुआ और दिस पॉइंट इज 6, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये लाइन आएगी। इससे हमने ऐसे लाइन ड्रॉ किया इस तरह से, एंड ए 100 के लिए हो गया। तो हमने आपको इस तरह से ग्राफ ड्रॉ किया। जो क्लास इंटरवल क्या है, दिस क्लास इंटरवल इज ए कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। विच टाइप ऑफ द क्लास इंटरवल, कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। तो कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल का ही हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं। ओके, तो ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। और हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा अच्छे दिखने के लिए आप भी डार्क थोड़ा कलर कर सकते हैं। ओके, तो मैं भी आपको कलर कर दिया जो अच्छा दिखेगा। ओके, अब आपको लिखना स्केल लिखना पड़ेगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 यूनिट इक्वल टू कितना, ये 10 सेंटीमीटर होता है ना, 1 यूनिट इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 10 सेंटीमीटर। ओके, तो आप भी स्केल लिख सकते हैं कि एक्स एक्सिस इक्वल टू कितना दिया, एक्स एक्सिस स्केल क्या है, एक्स एक्सिस इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एक्स एक्सिस पर क्या हमने लिखा है, आपको यहां पर क्या है, आपने लिखा है ए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना है, 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट। आप लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्योंकि यहां से ये होता है। स्केल में आप लिख सकते हैं, स्केल क्या लिख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स।
ओके ना। तो आपके 0 से लेके इनके बीच में 10 स्टूडेंट, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू नंबर ऑफ 10 स्टूडेंट। ओके, तो हमारे पास पहले में कितने स्टूडेंट हैं, तो 4, तो आपने 4 के लिए ड्रॉ किया। फिर 80 से लेके 100 के बीच में कितने, 6 स्टूडेंट, तो 6 स्टूडेंट के लिए यहां पर आपने हिस्टोग्राम ड्रॉ किया। तो इन दिस वे आप क्या कर सकते हैं कि हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, और इसमें कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, कि हिस्टोग्राम हम कैसे ड्रॉ करते हैं। ओके, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले हम क्या करता हूं कि वीडियो को नहीं, मैं बोर्ड को रफ करता हूं। ओके, आई एम गोइंग टू रफ द बोर्ड। ओके, तो आइए क्वेश्चन नंबर, ये हमारा दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके पहले हमने आपको फर्स्ट 2 क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन कर दिए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3, तो दिया है कि द टेबल बिलो शो द यील्ड ऑफ ज्वार पर एकर, शो द डाटा बाय हिस्टोग्राम। देखिए, तो यील्ड पर एकर क्विंटल ना, तो और नंबर ऑफ फार्मर्स। ओके, तो 2 से 3 में कितना फार्मर है, 30। अब देखिए 2 से 3, अब 4 से 5 में 50 फार्मर हैं, 6 to 7 55, 8 to 9 40, और 10 से 11 20। अब देखिए दिस क्लास इंटरवल को देखकर, विच टाइप ऑफ द क्लास इंटरवल, दिस इज ए नॉट कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। एक कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल नहीं है। तो कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल नहीं है, तो मैंने आपको बताया हूं ना कि जब कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल नहीं होगा तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल में। ये मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला बताया हूं कि अगर कोई क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस में नहीं है तो उसके लिए हमने आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था, आप h डिफाइन करेंगे। मैं h डिफाइन करता हूं, आपको मैंने बताया था कि आप h डिफाइन करेंगे, h इक्वल टू 0.5 ईच क्लास इंटरवल में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपर लिमिट में ऐड करेंगे। तो गिवन क्लास इंटरवल किस में चेंज हो जाएगा, कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। तो दिस क्लास इंटरवल इज कॉल्ड इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। अगर इस इंक्लूसिव क्लास इंटरवल को एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में चेंज करने के लिए आपको h डिफाइन करना होता है, और h का वैल्यू मैंने आपको बताया था 0.5 होता है। आपको मैंने वहां बताया हूं प्रीवियस वीडियो में, वीडियो नंबर 4, वीडियो नंबर 2 या 3 में आप देखेंगे तो मैंने h करके दिखाया है, या वीडियो नंबर 1 में h कैसे डिफाइन करते हैं। अगर आपको नहीं याद है, तो अगर याद करना तो h इक्वल टू लिख लिए 0.5 ईच क्लास इंटरवल में आप लोअर लिमिट में माइनस करेंगे, अपर लिमिट में ऐड करेंगे। ओके, तो आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। दिस क्लास इंटरवल इज एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल, हम इसको इंक्लूसिव क्लास, सॉरी, दिस क्लास इंटरवल इज इंक्लूसिव क्लास इंटरवल, इसको हम एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल मींस कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल में चेंज करेंगे। ओके, तो ये हो गया, यहां लिखेंगे यील्ड पर एकड़। ओके, पर एकड़ क्विंटल। ओके, अब हम इसको लिखेंगे दूसरे फेज में, लिखेंगे कंटिन्यूअस क्लास, कंटिन्यूअस क्लासेस में कैसे चेंज कर रहा हूं, और यहां लिखूंगा नंबर ऑफ फार्मर्स। ओके, दिस इज द नंबर ऑफ फार्मर। अब क्या दिया है, 2 से 3 में कितने फार्मर है, 30। अब देखिए इस क्लास इंटरवल में क्या करेंगे, फर्स्ट 2 से 3 है तो 2 में 0.5 माइनस करेंगे, क्या है एज 0.5, 2 में माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 1.5, 2 3 में 0.5 ऐड करेंगे तो आपका हो गया 3.5। ओके, तो ए कंटिन्यू। अब क्या है 4 to 5, तो हो गया 3.5 टू कितना 5.5, कितने हैं 50 फार्मर हैं। फिर क्या है 6 to 7, तो यहां पर लिखेंगे 5.5 टू 7.5, कितने फार्मर है 55। फिर
क्या है 8 to 9, तो यहां लिखेंगे 7.5 टू क्या हो जाएगा 9.5, कितने फॉर्मर है 40 एंड और क्या है 10 to 11, तो ये आपको इसमें माइनस करेंगे तो 9.5 to 11.5, तो देखिए ये अब किस में कन्वर्ट हो गया 0.5 to 6.5, सॉरी 0.5 to 3.5, फिर 3.5 3.5 to 5.5, 5.5 to 7.5, 7.5 to 9.5, 9.5 to 11, दिस इज द कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। ओके, और इसके करस्पॉन्डिंग कितने फॉर्मर है 20। तो इस तरह से अगर कोई क्लास इंटरवल डिसकंटिन्यूअस मींस एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव क्लास इंटरवल में है तो हम एक्सक्लूसिव क्लास मींस कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल में चेंज कर सकते हैं। ओके, अब आइए हम इसको ड्रॉ करते हैं इसका हिस्टोग्राम। ओके, आई एम गोइंग टू ड्रॉ द हिस्टोग्राम। दिस इज द एक्स एक्सिस और दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द एक्स एक्सिस। ओके, दिस इज द एक्स एक्सिस और इसको हम बोलेंगे क्या x डैश और इसे हम बोलेंगे y डैश। अब देखिए एक क्लास इंटरवल किधर से शुरू नहीं हुआ है 0 से शुरू नहीं हुआ है, देख रहे हैं 0 से शुरू हुआ है 1.5 से शुरू होगा, तो हम क्या यहां पर क्या लगाएंगे किंक, ये 0 है तो यहां हम किंक लगाएंगे, ऐसे हम किंक लगाएंगे, मैंने लगा दिया। ओके, अब क्लास इंटरवल कहां से शुरू हो रहा है 1.5, तो यहां लिखेंगे 1.5 टू 3.5, फिर उसके बाद 3.5, 5.5, देन 7.5, 7.5, देन 9.5, देन 11.5। ओके, ये आप ऐसे इसको लिखेंगे, तो यहां पर क्लास आपने क्लास इंटरवल लिख दिया। अब उसके बाद नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम वेयर लिखेंगे, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम कहां लिखेंगे फॉर्मर ये सब, तो यहां हम लिखेंगे इधर, तो ये आपका हो गया 10, 20, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ओके, यहां पर आ गए। अब क्या ड्रॉ करेंगे हम फ्रीक्वेंसी। अब 1.5 टू 3.5 में कितने हैं 30, तो आपने 30 ऐसे ड्रॉ करिए, आपने ऐसे ड्रॉ कर दिया। फिर उसके बाद 3.5 टू 7.5 में 50, तो आप 50 को ऐसे ड्रॉ करिए, दिस इज द 50। तो आपने क्या किया, इसको आपने इस पॉइंट को यहां तक लाकर ड्रॉ कर दिया। देन 55, तो 55 मींस ए हो गया, दिस इज द 55, आपने ऐसे 55 ड्रॉ कर दिया। ओके, देन क्या 40, तो दिस इज द 40, तो आपने इसके करस्पॉन्डिंग यहां पर आप स्केल से ड्रॉ करेंगे तो आपका एग्जैक्ट सही आएगा, मेरा भी एग्जैक्ट सही आ रहा है। एंड 20, तो फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ फॉर्मर 20, तो यहां पर आ गए दिस इज द 20, तो ये आपका 20 हो गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। और हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको क्या देखना है कि क्या बोल सकते हैं क्लास क्या होना चाहिए कंटिन्यूअस होना चाहिए, क्लास क्या होना चाहिए कंटिन्यूअस होना चाहिए। फिर आप स्केल डिसाइड करेंगे, क्या डिसाइड करेंगे स्केल, कि स्केल क्या है, स्केल आप लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना है 10 फॉर्मर। देखिए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 फॉर्मर है ना, 0 से हाँ 10 फॉर्मर है, 10 फॉर्मर मर्स ना, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 फॉर्मर। और यहां इन दोनों का डिफरेंस क्या है 2 है, क्विंटल के लिए बात करते हैं 1 फॉर्मर्स, और क्विंटल के 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 क्विंटल है। ओके, ये फॉर्मर्स हो गए, और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना दिया है, यहां पर डिफरेंस निकालिए 2 का है, तो 2 क्विंटल। ओके, क्विंटल 2 क्विंटल हो गए। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और यहां पर थोड़ा डार्क करने, इसको
डायग्राम बनाना होगा तो आप ऐसे डिजाइन भी कर सकते हैं। ओके, तो आप क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था आपका कि कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल नहीं दिया रहेगा तो हम कैसे कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल में चेंज करेंगे और फिर मैं उसका हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो आइए मैं वीडियो को अब यहीं पर कंप्लीट करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में बाकी आगे के प्रॉब्लम, आगे के क्या बोल सकते हैं, टॉपिक शुरू करने वाला। ओके, तो वहां पर हम आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बताऊंगा। तो ये आपको वीडियो समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने क्या नाम है हिस्टोग्राम एक्सप्लेन किया, कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया, ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गया। ओके, तो मैं वीडियो कंप्लीट करता हूं। ओके, बाय, थैंक यू।